अगर आप भी नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या फिर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन टिप्स का ध्यान रखोगे तो आपको डेयरी फार्म में कभी भी नुकसान नहीं होगा, आपका डेयरी फार्म कभी भी घाटे में नहीं जाएगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। पशुपालक साथियों, आज मैं आपको पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा और अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो यह टिप्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पशुपालक साथियों, अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जो भी पशु लेने जाए अपने डेयरी फार्म के लिए, वो अच्छा दूध वाला पशु होना चाहिए, उसमें दूध की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप गाय लेने जा रहे हैं तो गाय 7 से 8 लीटर दूध एक टाइम का देनी चाहिए, यानी कि पूरे दिन का 15 से ज़्यादा लीटर दूध देनी चाहिए। और अगर आप अपने डेयरी फार्म पर भैंस रख रहे हैं तो भैंस एक टाइम का कम से कम 5 लीटर दूध देनी चाहिए और दोनों टाइम के मिलाकर कम से कम 10 लीटर दूध देनी चाहिए। अगर भैंस 10 लीटर पूरे दिन से कम दे रही है और गाय अगर पूरे दिन में 15 लीटर से कम दूध दे रही है, आपका सारा पैसा खर्चे में चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी बचत नहीं होगी। तो आपको अच्छी दुधारू पशु लाना है जो अच्छे दूध वाला हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पशुओं में बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेबर खर्च, बीमारियों के लिए खर्च, आहार में सबसे बड़ा खर्च होता है जिसमें फीड का खर्चा मुख्यतः है, उसके अलावा सूखे चारे, हरे चारे का खर्च होता है। सबसे पहली बात हो गई, आपको अच्छे दूध वाला पशु लेकर आना है। दूसरी चीज़, अगर आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको डेयरी फार्म शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पशुओं को पशु लाने से पहले ही पशुओं के लिए शेड की व्यवस्था कर लेवे, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर लेवे, हरा चारा पहले उगा लेवे और जो कटाई पर आ गया हो सूखे चारे का पहले स्टॉक कर लेवे, जो सीज़न में खरीद लेवे ताकि आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं और आपको पहले से पशुपालन में कोई नॉलेज नहीं है या आपने कभी काम नहीं किया है, तो उससे सबसे पहले आप किसी अच्छे से डेयरी फार्म से ट्रेनिंग ज़रूर लें और आप कम से कम 1 महीना प्रैक्टिकल करके ज़रूर देख लेवे कि पशुपालन कैसे किया जाता है, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और दूध को कहाँ सेल करेंगे, पशुशाला की सफाई कैसे रखेंगे, बीमारियों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, काफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पशु ब्याता है तब क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले आप डिसीज़न ले लेवे कि अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी है या भैंस। अगर भैंस रख रहे हैं तो भैंस कौन से नस्ल की लानी चाहिए। भैंसों में मुर्रा नस्ल डेयरी फार्म के लिए सबसे बेस्ट होती है। और अगर आप अपने डेयरी फार्म के लिए गाय लेने जा रहे हैं तो गाय में आपको पहले डिसीज़न लेना है कि आपको कौन से नस्ल की गाय लानी है, देसी लानी है या विदेशी नस्ल की गाय लानी है। विदेशी में आप कौन सी लानी है, विदेशी में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है होलिस्टन। और अगर आप देसी नस्ल ला रहे हैं तो देसी नस्ल में भी गीर अच्छी नस्ल है और साहिवाल अच्छी नस्ल है। इसके अलावा थार पारकर और इत्यादि नस्ल है। तो आपको पहले डिसीज़न लेना होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी रहती है, कौन सी नस्ल ज़्यादा दूध देगी, अपने एनवायरनमेंट में कौन सी नस्ल सेट हो जाएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे और फिर डेयरी फार्म शुरू करोगे तो आपका डेयरी फार्म कभी भी बंद नहीं होगा, आपका डेयरी फार्म अच्छे से चलेगा और एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म होगा तथा आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा तथा अच्छा फ़ायदा मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पशुपालक भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेवे तथा पशुपालन से तथा खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे।